मॉर्निंग बच्चों। देखो अपन आज एक्सरसाइज नंबर 8.3 को स्टडी करेंगे, ठीक है। और 8.2 के अपने क्वेश्चन हो गए थे लगभग, आई थिंक। तो कुछ अगर बच रहा हो तो आप मुझे बता देना। फर्स्ट क्वेश्चन बच रहा था वो मैं नहीं कर पा रहा, छोड़ देना उसको, है ना। और 8.2 में किसी को कुछ समझ में नहीं आया था, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6, है ना। तो अब करके देखना, मैंने आपको सॉल्व करवा रख दिया है। अभी नहीं आए समझ में तो बताना, ठीक है। और 8.3 में देखो अपन को नंबर लिखे हुए हैं डेसिमल के अंदर, और यहाँ पे अपन को देखना है कि कौन सा नंबर जो है वो ग्रेटर देन है, ठीक है। तो करते हैं अपन क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं अपन, और इसके अंदर बहुत सारे पार्ट है। तो अपन सबसे पहले ए पार्ट करके देखते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पर 0.3 और 0.4। इनमें से अपन को देखना है कि कौन सा नंबर जो है वो ग्रेटर देन है। तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा, मान के चलो अगर डेसिमल नहीं होता तो आपके पास क्या होता, 3 और 4 होता। अब 3 और 4 में से कौन ग्रेटर देन है? 4 ग्रेटर देन है, ठीक है। तो 4 ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन का साइन कैसे बनाते हैं अपन? ठीक है, देखो ये जिधर की साइड इस तरीके से ओपन होता है, ये वाला पार्ट, ठीक है, वो वाली डिजिट जो है वो ग्रेटर देन होती है किससे? इधर से। जैसे अगर ये ऐसे बना है तो यहाँ पे लिखेंगे 4 और यहाँ पे लिखेंगे 3। तो इसको तो क्या रीड करेंगे अपन कि 3 इज लेस देन 4, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं तो ये इधर की साइड ओपन हो रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 4 और यहाँ पे लिखूंगा 3, ठीक है। इस सिचुएशन को बोलेंगे अपन कि 4 इज ग्रेटर देन टू 3, ठीक है। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जिधर की साइड इस तरीके से ये ओपन रहता है, आप ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो। उधर वाली डिजिट जो है वो ग्रेटर होती है, ठीक है, जिधर की साइड ओपन रहता है। जैसे इधर ओपन है तो 4 ग्रेटर है या नहीं है? रीड क्या करोगे इसको? 3 लेस देन 4, ठीक है। और इसको क्या रीड करोगे? 4 ग्रेटर देन 3। एक ही बात है, 4 तो ऑब्वियस से बड़ा है तो बड़ा ही रहेगा, ठीक है। तो इसको आप क्या लिखोगे? देखो अगर डेसिमल नहीं होता तो 4 जो है वो ग्रेटर देन होता है किससे? 3 से। पर डेसिमल है तो डेसिमल होगा। अगर डेसिमल के बाद में डिजिट सेम है तो आपको यही कॉन्सेप्ट लगाना है कि दोनों में से कौन सा ग्रेटर है। तो यहाँ पे तो आप यही कॉन्सेप्ट लगा लेंगे कि 0.3 जो है वो छोटा है, स्मॉलर है इससे 0.4 से। तो अपना इसका आंसर क्या होगा? 0.3 इज लेस देन टू 0.4, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.4 इज ग्रेटर देन 0.3, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। आंसर क्या होगा? 0.4 होगा। आपसे पूछा गया है कि कौन ग्रेटर है, तो कौन ग्रेटर है? 0.4 इज ग्रेटर, ठीक है। तो वहां पे लिख दोगे आप 0.4 इज ग्रेटर देन 0.3। या तो ऐसे लिख दो, ऐसे नहीं लिखना चाहो तो ऐसे लिख दो, इसको छोड़ो, ठीक है। ऐसे लिख दो। आ रही है आपको बात समझ में? तो ये मैंने आपको फर्स्ट पार्ट बताया है, फर्स्ट क्वेश्चन का। अब आप अपन करके देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, मतलब इसका बी पार्ट। इसके बी पार्ट में देखो आप क्या लिखा हुआ है। बी पार्ट में देखते हैं अपन, लिखा हुआ है इसके अंदर 0.07 और 0.02, ठीक है। देखो अगर डेसिमल के बाद में डिजिट सेम है, ठीक है, मतलब डिजिट जो है वो इक्वल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 0.7 लिखा हुआ है और यहाँ पे 0.2 लिखा हुआ है, तो 7 ऑब्वियस सी बात है जो ग्रेटर होता है। 7 जो है वो ग्रेटर होता है किससे? 2 से, ठीक है। तो 7 इज ग्रेटर देन टू 2। अब यहाँ पे अगर डेसिमल लग रहा है तो डेसिमल लगा दो, ये 0. ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0.07 इज ग्रेटर देन 0.02, ठीक है। तो इस तरीके से अपन को ये वाला क्वेश्चन करने हैं। आ रही है आपको बात समझ में? इसका सी पार्ट करके देखते हैं अपन। सी पार्ट में देखो लिखा हुआ है 3 और 0.8। तो यहाँ पे तो आपको ऑब्वियस से पता चल रहा है कि 3 पे कोई डेसिमल नहीं है, 3 बड़ा होगा 0.8 से। तो यहाँ पे लिख देंगे अपन 3, ये वाला सिंबल बना देंगे 0.8 और लिख देंगे यहाँ पे कि 3 इज ग्रेटर देन किससे? 0.8 से,
ठीक है। तो बस इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर आपको यही करना है। 8.3 के अंदर ABC मैंने पार्ट आपको बता दिया है, बाकी के और पार्ट भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पर खुद आप करके देखना इसको एक बार। तो अभी मैं और क्वेश्चन बता देता हूँ ABC के अलावा। तो ये चीज क्लियर होगी ना आपको कि कैसे चेक करेंगे अपन ग्रेटर देन और लेस देन, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और मैं बताता हूँ। ABC तो मैंने आपको बताया ही है, साथ में और देखते हैं। तो और कौन सा बताता हूँ मैं, देखो H पार्ट बताता हूँ मैं इसका, बाकी के बीच के पार्ट आप करना। H पार्ट में बता रहा हूँ, इसमें लिखा हुआ है 1.431 और 1.490, ठीक है। अब देखो इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे अपन कि डेसिमल के बाद में इधर भी 3 डिजिट है, डेसिमल के बाद में इधर भी 3 डिजिट है, तो थोड़ी देर के लिए अपन डेसिमल हटा लेते हैं। तो ये 1431 और 1490, इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है बताओ? ये वाला नंबर बड़ा है, तो इसको पहले लिख लो। 1490 इज ग्रेटर देन 1431, ठीक है। अब डेसिमल लगा दो। कहां पर था डेसिमल? यहां पर था और यहां पर था। तो क्लियर हो गया आपका कि 1.490 जो है वो ग्रेटर देन होगा किससे? 1.431 से। तो यहां पे लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे? 1.490 इज ग्रेटर देन 1.431, ठीक है। ये था आपका H पार्ट। अब देखो आप I वाला पार्ट, ठीक है। I पार्ट में देखो क्या लिखा हुआ है बच्चों? 3.3 लिखा हुआ है, 3.3, और इधर लिखा हुआ है 3.300। अब यहाँ पे आप देखो, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि सर यहाँ पे तो डेसिमल के बाद में एक ही डिजिट है और यहाँ पर डेसिमल के बाद में इतनी डिजिट है। तो इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसका अगर अपन डेसिमल हटाएंगे तो इसको लिखेंगे अपन क्या? 33/10, और इसको लिखेंगे 3300, और इसके यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे कितना? 3। देखो डेसिमल के बाद में 3 डिजिट है, तो यहाँ पे कितनी लिखेंगे? 30, ठीक है। तो इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी, कितना बचेगा? 33/10 बचेगा, और इधर भी क्या है? 33/10 ही है। तो ये दोनों तो क्या दिख रहे हैं आपको? इक्वल दिख रहे हैं। तो यहाँ पे ये दोनों ग्रेटर देन नहीं होंगे, यहाँ पे ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो यहाँ पे लिख दो आप लास्ट में कि 3.3 इज इक्वल टू 3.300, ठीक है। आगे आपको बात समझ में? तो ये H और I मैंने आपको बता दिया, ओके। अब बाकी के आप करके देखना। और इसका सेकंड क्वेश्चन में देखो आपसे बोल रखा है कि मेक 5 मोर एग्जांपल एंड फाइंड द ग्रेटर नंबर फ्रॉम देम। आपको अपनी मर्जी से कोई भी ऐसे 5 नंबर लिखने हैं जो आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यूज नहीं करे हों, ठीक है। और उनमें बताना है कि कौन सा ग्रेटर है, कौन सा ग्रेटर है। ओनली आपको ये पता करना है कि कौन सा ग्रेटर है, ठीक है। तो 8.3 आप कंप्लीट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 भी आप कंप्लीट करेंगे। नहीं आएगा तो पूछेंगे आप मुझसे, ओके। थैंक यू।